बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बड़ी ज़बरदस्त और बल्कि यूँ कह लें कुछ गर्मा गर्म खबरें, यानी यूँ भी कह दें कि समटाइम कहा जाता है ना कि जूतियों में दाल बट रही है। यहाँ भी आपस में इल्ज़ाम तराशी के ऊपर आ गए। बहुत से मामलात हैं जी हाँ, जहाँ अदलिया से लेकर सियासी जमातें और सियासी जमातें जब ओपोनेंट भी कोई खड़ा नहीं होने दे रहे, उसके बावजूद आपस में लड़ते बल्कि बिगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले मैं बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर लेता हूँ जी, नए चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कल सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकात हुई है। उनकी मुलाकात को बहुत से ज़ुमरों में देखा जा रहा है, बहुत से मकासद के हवाले से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई तनाजुर में ये इसलिए भी अहम है कि इमरान खान से मुलाकात सदर मुमलिकत की हो नहीं सकती और हो नहीं पा रही, और बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, तो फर्दर स्ट्रेटजी कोई अहम हो सकती है। इमरान खान साहब के लिए कुछ रास्ते निकले ना निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ रास्तों की राह ज़रूर हमवार हो सकती है। इस मुलाकात में ये भी है, और कहा जाता है कोई राह निकल सकती है, क्योंकि जिस किस्म के दावे शुरू हो गए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, ये भी नाकाबिले यकीन है। लेकिन दावे में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो हो सकती है। शेर अफजल मरवत समेत दीगर वकला कह रहे हैं कि पार्टी में अब शमूलियत की लाइनें लगने वाली हैं। सिर्फ इलेक्शन के शेड्यूल का इंतज़ार है जो 16 तारीख को गाल बनाना है, और ये महज हवाई बात तो है नहीं, वो 16 तारीख भी आ जानी और पता भी चल जाना है। तो ये कहा जा रहा है, पंजाब में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से कोई इनकलाब आने वाले हैं, और जुम्मे को एक बड़ी शख्सियत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाती है। बड़ी शख्सियत से मुराद मैं लतीफ़ खोसा ले सकता हूँ, जो लतीफ़ खोसा साहब से मुतल्लिक़ इतलात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और यहाँ तक भी इतलात है कि लतीफ़ खोसा साहब लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जो बानी है, जी हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनके मुकाबले में या मरीम नवाज़ के मुकाबले में वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। बहरहाल एकदम से ये बड़ी खबरें आना बज़ाते ख़ुद मुझे बहुत अहम लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इन ख़बरों के साथ बैरिस्टर गौहर जो नए चेयरमैन हैं उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात को अगर आप अटैच करें, तो और एक दिन पहले बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से भी, इट मीन्स अलॉट। कुछ कनेक्टिविटी जोड़ रही है, कुछ है, देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ अच्छा शायद निकलने की, कम से कम इलेक्शन के हवाले से, कंपेन के हवाले से कुछ उम्मीद अफजा मुझे तो लग रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की ग्रेट गेम जारी है, और ये सुप्रीम कोर्ट की ग्रेट गेम इस हवाले से कह रहा हूँ कि जहाँ जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम खुला जो ख़त लिख दिया और वो जो मीडिया की जीनत बना है, उसके सवाल बड़े मेरिट के हैं जी। उधर जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़त का जवाब चीफ जस्टिस साहब दे रहे हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो एक नई बहस छिड़ चुकी है। पहले एक ख़त की बात करूँ, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की अगर बात करूँ तो उन्होंने ख़त लिखा है जी, उन्होंने कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज के पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो बोगस कार्रवाई है मेरे ख़िलाफ़, उसको चैलेंज करने का पूरा इस्तेहकाक रखता हूँ, हक रखता हूँ। मेरी साख सबके सामने नुमाया है, और मेरे ओहदे की साख भी सबके सामने नुमाया है, और ख़त का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये बावर कराना है कि ये मेरी ज़ात नहीं, मेरे असूल का मामला है। काजी फ़ाइज़ ईसा, अब देखो उड़ा के रखा है, दो सीनियर मोस्ट जज, अपकमिंग चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरी साख को ख़राब करने की कोशिश की है, और मेरी साख को ख़राब करने के लिए साबिक चीफ जस्टिस यानी उमर अता बंदयाल साहब को मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ख़त लिखे थे। उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पार्टी हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पार्टी हैं, और वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर कैसे हो सकते हैं? ठीक है जी, ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जस्टिस असल ने ख़त में कहा कि, और ऊपर से जस्टिस एजाजुल एहसन का ख़त जो है, जो एक रोज़ पहले का ख़त था, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब कहते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन का जो ख़त है वो भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल जो बिल था जिसकी मंजूरी के बाद, वो जो कानून था जिसकी मंजूरी के बाद 3 अफराद की कमेटी थी जिन्होंने बेंच की तश्कील देनी थी, और जिन्होंने केसेस के हवाले से तश्कील देनी थी, और सुओ मोटो के हवाले से तश्कील देनी थी, उसकी कितनी खिलाफ वर्जी की गई है। यानी एक्ट तो पास हो गया, लेकिन जो चीज़ें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के सामने डिस्कस हुई बेंचेस की तश्कील के बाद, जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चला। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामला किस अनाद के साथ पहुँचा है। यानी काजी फ़ाइज़ साहब बेंच की तश्कील
करते हैं और बाद में फ़ैसला भी वो खुद करते हैं। तो इसलिए मेरी इन तमाम बातों का फ़ैसला खुद किया जाए। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब को ना उड़ा के रख दिया जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने, और कुछ और चीज़ें भी। गुमान ये भी हो रहा है कि मामला ज़ाती अनात का चल रहा है, ये पर्सनल हो गई चीज़ें बहुत ज़्यादा ना। उन्होंने कहा है, मज़ार अली अकबर साहब ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सलूक मेरे साथ तौहीन आमेज़ है, मेरे खिलाफ कार्रवाई ज़ाती अनात पर हो रही है। सर ये छोटे एलिगेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज, सिटिंग जज, अपने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक, अपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक और ये बयान दे रहा है। और बल्कि उन्होंने कहा मेरा ये मामला मेरा ज़ाती नहीं बल्कि इदारे का मसला है। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट अपने पैरों पर खड़ी होगी? वेरी स्ट्रेंज। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सिटिंग जस्टिस कह रहा है कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि इस वक्त बेंचेस की तश्कील से लेकर तमाम फैसला साजी सुप्रीम कोर्ट अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं कर रही। ठीक है। उधर मजीद काम पड़ा जी, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो ख़त लिखा था उसका जवाब दिया जी, और जवाब देने वाले कोई नहीं जी। काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद हैं चीफ जस्टिस साहब, और वो भी सोशल मीडिया की जीनत बन गया जी। बड़ी कंपेन चल रही है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब कहते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जिस वक्त आपका ख़त हुआ मैंने उसी वक्त इंटरकॉम पे आपको कॉल की थी, तो आपसे बात नहीं हो सकी। फिर मैंने आपके ऑपरेटर से बात की तो ऑपरेटर ने कहा आप तो दोपहर के बाद से निकल चुके हैं। तो मैं आप, और जुम्मे के दिन आप दोपहर को ही निकल गए थे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपको हुकूमत जो है ना वो 6 दिन काम करने की तनख्वाह देती है, 4.5 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं देती। मतलब यही कह रहे हैं कि आप तो फुट्टा मार के निकलने वाले हैं। यार अब देखें, चीफ जस्टिस अपने साथी जज को ये कह रहा है कि आप तो फुट्टा मार के निकलने वाले हैं। तो इस बातों से आप अंदाज़ा लगाए, आप तो भाग रहे हैं, तो आप भाग गए। तो अब ये यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि काजी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आप तो अपनी तनख्वाह के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे। और बिल्कुल सोशल मीडिया पे यूँ ही खबरें चल रही हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा रही है कि ज़ाती इख्तलाफ पे बात चली गई है, ये ज़ाती अनात के ऊपर बात चली गई है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने जो कमेटी बनाई थी उसमें आप हाजिर ही नहीं हुए थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं। तो ये मामला कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बहरहाल जो कुछ भी है, लॉन्ड्री जितने मर्जी चौक चौराहे पे धुल लें, इज़्ज़त तो सुप्रीम कोर्ट की कम हो रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा बहरहाल नवाज शरीफ साहब की बरियत पर जी, जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में थी उस पर पीटीआई ने रद्दमल दिया। रद्दमल तो बहुत तगड़ा था, मगर मैं कुछ जुमले ज़रूर उसके बोलना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके साहब कहती है कि जाती उम्रा, जी हाँ, जाती उम्रा के मुजरिम भगोड़े की अदालत से बरियत को, जी हाँ, इंसाफ के ताबूत का आखिरी कील समझते हैं। ठीक है जी। उन्हें कहा लंदन प्लान की ये तकमील थी जो पूरी की गई है। रियासती पनाह में लाया गया, उसके बाद अब रियासती पनाह में नवाज शरीफ साहब को लाया गया, ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ये नहुसत जब छटेगी तो दोबारा से ये केसेस खुल जाएंगे, ये लफ्ज़ भी उन्होंने बोला। और इसके अलावा भी काफ़ी लफ्ज़ बोले जिन्होंने मुंह काला किया, ये सब किया। इट मीन्स अ लॉट। जी हाँ, ये छोटे एलिगेशंस नहीं हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक साहब का बहुत सख्त इस मौके पर यह रद्दमल आया। दूसरा, साइफ़र केस में आपको पता है इमरान खान साहब के अल्फाज की समाअत का इतना खौफ है कि लास्ट में इमरान खान साहब ने कोई 9 मिनट बात की थी। उस 9 मिनट बात के बाद जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ गई थी और एकदम इलेक्शन कैंपेन में जान आ गई, और उसके अलावा दीगर ऐसी चीज़ें थी जिसके बाद ऐसा पता चल रहा था कि शायद इमरान खान साहब इन हो गए दोबारा। तो अब समात पे जो कल की समात हुई, जो दोबारा आज भी होनी है, बड़ी दीवार थी जी शीशे की, खड़ी कर दी गई थी साफ़ियों और इमरान खान साहब के बीच में थी। इमरान खान साहब ने बुलंद आवाज़ में साफ़ियों से बात करने की कोशिश की तो रिपोर्ट ये कि साफ़ियों तक ये आवाज़ पहुंची भी नहीं थी, और इमरान खान की बुलंद आवाज़ भी नहीं पहुंची। तो डेफिनेटली वो दीवार भी शीशे की साउंड प्रूफ होगी। और पीटीआई से ज़ाहिर बात है पीटीआई ने सही तहफ़्फ़ुज़ात का इस सिलसिले में इजहार किया है। देखिए आज क्या होता है, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज भी होनी है, और आज एक और फ़र्द जुर्म भी होनी है। इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर आज इमरान खान साहब के पास होगा 4 मेंबरान उसके फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। और देखते हैं आज क्या होगा। आज फवाद चौधरी के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने फ़र्द जुर्म आयद करनी है, और इसके अलावा उन्होंने भी फ़र्द जुर्म, इमरान खान साहब के भी फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील है ना तैमूर मलिक, जी हाँ, उनको यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में खड़ा करने का फ़ैसला किया। ये भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। कहा जाता है कि तैमूर मलिक साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल है और अच्छा बोलने में, और जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर खड़े होंगे तो पीपल्स पार्टी को एक हार्ड टाइम दिया जा सकेगा। ये अपडेट्स थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।